तो कर्क लगन वालों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब नवम भाव के लिए। मान लो अगर आपका केतु मीन राशि में आपके नवम भाव में स्थित हो, तो नवम भाव में केतु के क्या-क्या परिणाम आप लोगों के लिए रह सकते हैं। यहाँ जो केतु बैठे हुए होंगे वो जुपिटर के घर में बैठे हैं। जुपिटर के घर का केतु बहुत ही ज्यादा आपको आध्यात्मिक या धार्मिक बनाएगा। इस प्रकार का केतु है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रेवल हो सकती है। हालांकि अपनी महादशा को भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। यहाँ केतु बैठे हैं तो हायर स्टडीज में काफी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन पिता के साथ और अपने गुरुजनों के साथ संबंधों को लेकर इस प्रकार का केतु कभी-कभी बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न कर देगा। साथ में यहाँ अगर बृहस्पति मजबूत नहीं है आपके चार्ट में, उस केस में आपको भाग्य का सहारा उतना अधिक नहीं मिलेगा। अपने भाग्य को जगाने के लिए या अपने भाग्य को काफी एक्टिव रखने के लिए आपको खुद ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ केतु की प्लेसमेंट से आपको जीवन में काफी सारे नए-नए अनुभव मिलेंगे, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ज्यादातर आपको धर्म से रिलेटेड जो विषय हैं उनमें ज्यादा आपका रुचि रहेगा और उन विषयों से रिलेटेड आपको ज्ञान भी काफ़ी ज़्यादा होगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो मोस्टली अगर किसी भी जातक की इस प्रकार की महादशा भी आ रही हो या इवन जुपिटर की भी अगर आपको महादशा आ रही हो, तो उस केस में भी कभी-कभी आप बहुत बड़े आध्यात्मिक नेता के तौर पे सामने आ सकते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान या एक बहुत बड़े दार्शनिक के तौर पे सामने आ सकते हैं। यहाँ केतु अक्सर पिता के साथ आपको बहुत ज़्यादा मतभेद लाएगा, तो पिता के साथ रिश्तों को लेकर आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस रखना है। यहाँ पे केतु बैठे हैं तो देखिए इस हाउस से आपको कुछ भी बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करना है लाइफ में, क्योंकि यहाँ केतु के बैठे होने से इस हाउस की एनर्जी को वो सोखने का काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। और इस हाउस के लिए अब अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें लगाना पड़ेगा। यहाँ केतु बैठे हैं तो अन्य ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है जब भी केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा हुआ होता है। अगर देखो केतु के साथ कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठा हो, उस केस में केतु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा उस ग्रह पर। लेकिन अगर कोई भी ग्रह यहाँ वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में है या मार्गी स्थिति में है, उस केस में उस ग्रह का संबंध आपको बृहस्पति के साथ जरूर ही देखना चाहिए। और अगर वो ग्रह यहाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है, अगर वो केतु के साथ है लेकिन वक्री नहीं है और बृहस्पति भी आपके चार्ट में अच्छे स्थिति में बैठे हो, तो जो यहाँ केतु कुछ आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स का आप समाधान खोज सकते हैं उस ग्रह की क्वालिटीज को यूज करते हुए। यहाँ पे केतु का बैठा होना काफी सारे मामलों में आपको बहुत ज्यादा नैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित करेगा, सही दिशा में आपको लेकर जाएगा और ब्लाइंडली किसी भी धर्म या किसी भी विचारधारा को फॉलो करने के लिए आपको कहीं ना कहीं फोर्स करेगा। तो ये जो फोर्स है कहीं ना कहीं केतु का, ये आपके काफी ज्यादा काम आ सकता है। इससे आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं जीवन में और दूसरे लोगों को आप अपनी जो भी ज्ञान है, अपनी जो भी विद्वता है, उससे लाभान्वित कर सकते हैं। इस प्रकार का केतु इवन विदेश यात्रा के लिए या लंबी दूरी की यात्रा के लिए आपको काफी फेवर करेगा। इस प्रकार का केतु हो तो जातक अपनी हायर स्टडीज के लिए विदेश भी जा सकता है या किसी दूसरे स्टेट में जाके भी सेटल हो सकता है। अब यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंस है आपके जुपिटर की। जुपिटर का क्या वास्तव में संबंध केतु के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर जुपिटर का संबंध बन रहा है किसी भी तरीके से, चाहे युति के द्वारा बन रहा है, चाहे दृष्टि संबंध बन रहा है, उस केस में आप बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक होंगे और यहाँ फिर आपको जुपिटर काफी हेल्प कर देंगे 9th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। तो आपके लिए फिर हायर एजुकेशन ग्रहण करना आसान हो जाएगा। कुछ हद तक आप फिर ये भी बोल सकते हैं कि आपको लक का भी साथ मिलेगा। लेकिन अब आपके जुपिटर है वो रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए आपके चार्ट में, और जुपिटर अगर केतु के साथ बैठे हैं तब तो वो बिल्कुल भी रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए, वरना आप बृहस्पति की जो क्वालिटीज हैं, जो उनके शुभ प्रभाव हैं, उनको खो देंगे। और अगर यहाँ केतु के साथ बृहस्पति स्थित हो जाए तो बृहस्पति वक्री हो, उस केस में केतु का सर्वाधिक प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा। फिर आप अपनी ज्ञान, विद्वता, बुद्धिमत्ता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकेंगे कभी कभी। लेकिन अगर बृहस्पति सामान्य स्थिति में यहाँ बैठे मान लो केतु के साथ, उस केस में बृहस्पति आपकी सर्वाधिक मदद कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठे हैं किसी के भी, तो जातक को अब 9th हाउस से रिलेटेड मैटर में डील करना आसान होगा। लेकिन अगर अकेले यहाँ केतु बैठे हैं और बृहस्पति भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, उस केस में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी सही दिशा में नहीं जा रही, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कहीं ना कहीं हार्डवर्क करते हुए। तो फिर जो वैसा आपका हार्डवर्क होगा वो आपके काम नहीं आने वाला यहाँ पे। अब यहाँ केतु बैठे हैं तो मोस्टली आपको काफी सारी यात्राएं देगा, तो ये घर से दूर जाने या घर से दूर रहने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। फिर यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि केतु के साथ अन्य कोई ग्रह बैठा है या नहीं। देखिए जिस भी भाव का स्वामी यहाँ केतु के साथ बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड आपको सीरियसली डिसीजन लेने पड़ेंगे, काफी सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि उस हाउस से रिलेटेड काम करते हुए आप कुछ ऐसी गलतियां कर दें जिनको आप बाद में सुधार ना पाए। हो सकता है कि आपके जो रिश्ते उन भाव से जुड़े हुए हैं, उन रिश्तों से आपकी बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट है, लेकिन उधर से सामने से आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा सामने वाले पर्सन का।
इसी तरीके से आपको यहाँ 9th हाउस से तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं है, लेकिन आपके जो ग्रह केतु के साथ बैठे हैं, उन भावों से भी, उन ग्रहों से रिलेटेड भावों से भी आपको कुछ बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे अब आपको उन ग्रहों को देखना है, उन ग्रहों से रिलेटेड क्वालिटीज को, क्योंकि केतु सोखने का काम करेंगे, तो उन हाउसेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको आर्थिक लाभ मिल रहा है या अन्य कोई भी आपको मदद मिल रही है या ज्ञान के रूप में भी अगर कोई मदद मिल रही है, तो उस केस में आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा और आपका जो एफर्ट है काफी ब्लाइंडली आप करेंगे। तो यहाँ काफ़ी सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ आपको जीवन में अच्छे गुरुजनों की तलाश करनी चाहिए, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकें। यहाँ केतु के साथ अलग-अलग जो प्लैनेट होंगे, उनका प्रभाव डिफरेंट होगा। जैसे मान लो अगर आपके यहाँ मंगल बैठे हों, मंगल बैठे होने के केस में अगर मंगल वक्री हो जाए, तो ये मंगल रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर मंगल यहाँ सामान्य स्थिति में हो, उस केस में आपको और भी तेज़ी से आध्यात्म की तरफ प्रेरित करेगा यहाँ मंगल। अगर मान लो यहाँ पे मंगल बैठे हैं, तो आपके मंगल वो 10th लॉर्ड हैं। 10th लॉर्ड होने के केस में और आपके चार्ट में कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे अब। क्योंकि 10th लॉर्ड होने के केस में आपको आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड जो भी डिसीज़न लेने हैं, प्रोफ़ेशन से रिलेटेड जो भी आपको काम करने हैं, उनमें कहीं न कहीं आपकी बुद्धि या आपकी विवेकशीलता कभी-कभी आपके अच्छे से काम नहीं आएगी। यहाँ पे मंगल का बैठना मोस्ट प्रोबेबली आपको करियर के लिए कन्फ्यूजन में डाल सकता है, करियर के लिए अनवांटेडली बहुत सारी ट्रैवल आपको दे सकता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ दे सकता है जहाँ पर आप प्रॉपर्ली आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे, कुछ गलत ऐसा कर लेंगे जो आपके काम को, आपके प्रोफ़ेशन को नुकसान पहुँचाए। इसी के साथ अगर मंगल का प्लेसमेंट केतु के साथ है, तो बॉस के साथ किस तरीके से आप डील करें, अपने प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से बेहतर बनाएं, ये आपकी कभी भी समझ में नहीं आने वाला और आप काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई रहेंगे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर्स में। इसके साथ साथ आपके फिफ्थ हाउस के भी, क्योंकि मंगल स्वामी है, फिफ्थ हाउस के स्वामी होने की वजह से फिर आपको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में भी डील करते हुए बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, जैसे कि संतान के साथ रिलेशंस को लेके, लव लाइफ को लेके, अपनी क्रिएटिविटी को लेके। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ शुक्र बैठे हो, शुक्र बैठे होने के केस में स्थिति बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होगी। अगर यहाँ शुक्र वक्री होके बैठे हो, उस केस में यहाँ केतु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शुक्र पर। तो उस केस में शुक्र अपने गुणों में कमी लाएंगे। अगर वक्री होके बैठे हैं तो फिर केतु इनकी एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो शुक्र आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो 11वें घर के तो स्वामी बनते ही हैं, वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं, इसलिए आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होना ज्यादा बेहतर रह सकता है। बट फिर आपकी मैरिड लाइफ और ओवरऑल जो भौतिक सुख है आपका, उसमें भी कमी आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ शुक्र नॉर्मल स्थिति में बैठे हैं, वो रेट्रोग्रेड होके नहीं बैठे हैं, उस केस में शुक्र यहाँ काफी मजबूत होने चाहिए, डिग्री वाइज उनके पास बलाबल अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके भाव के स्वामी यानी जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो फिर भी आप कुछ हद तक यहाँ केतु के प्रभाव से थोड़ा बहुत बच सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ बुध जैसा प्लेनेट बैठा हो, तो बुध से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने, कोई बहुत डीप एनालिसिस करने, कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी क्विकली समझने या क्विकली डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी। इसी तरीके से जिस भी हाउस के लॉर्ड यहाँ बैठे हैं, उस हाउस से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, उनसे आप लगभग डिटेच से हो जाएंगे, या उन रिश्तों से आपकी बहुत सारी शिकायतें रहेंगी और उन रिश्तों से आपको डील करते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कतें या समस्याएं आएंगी सामने। यहाँ पे केतु बैठे हैं, तो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो आपका, उससे आपको इमोशनल अटैच नहीं होना है ज़्यादा, या इमोशनली अगर आप अटैच होते हैं किसी भी रिश्ते से, हो सकता है कि सामने से आपको उस तरीके का फीडबैक ना मिल रहा हो। तो इस तरीके का केतु आपको कुछ इसी प्रकार के प्रभाव देगा। अब आपको ये देखना चाहिए कि आपको केतु की महादशा इस जीवन काल में है या नहीं है। अगर आपको महादशा है, तो कौन से एज पीरियड में वो महादशा आपको आ रही है।